राजा धनराज का महल विशाल और भव्य था। महल की दीवारें सोने और बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी हुई थीं। कमरे में चांदी और सोने के बर्तन, हीरे जवाहरात और कीमती कलाकृतियों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन अजीब बात ये थी कि राजा धनराज कभी भी इन चीजों को खर्च करने का नाम नहीं लेते थे। वाह, कितना धन है, पर इसे खर्च करने की क्या जरूरत। आज भी मैं बचत करूंगा। महाराज, थोड़ी मदद और दान कर दें, इससे जनता खुश होगी और आपका नाम और बढ़ेगा। दूसरों की खुशी? हाँ हाँ, पर कम से कम खर्चा तो मेरा रहेगा। राजा धनराज हमेशा यही सोचते रहते थे कि पैसा जमा करना ही सबसे बड़ा धन है। खाना, कपड़े, महल की मरम्मत, सब कुछ सबसे कम खर्च में करना उनका नियम था। पापा, अगर आप थोड़ी उदारता दिखाएं तो लोग आपसे और भी प्यार करेंगे। प्यार तो अपने खजाने से खरीदा नहीं जा सकता। बस मैं देखता हूँ थोड़ी मदद करने में क्या फायदा होता है। मंत्री हरिश्चंद्र चुप हो गए और राजा अपने कमरे में बैठकर सोने और चांदी के ढेर को देखते रहे। उनका दिमाग हमेशा यही सवाल करता बीतता था, क्या सच में खर्च करने से खुशी बढ़ती है या केवल बचत ही असली धन है। एक दिन महल में चतुर व्यापारी रामदास का प्रवेश होता है। जय हो महाराज धनराज की। मैं दूर देश से आया हूँ, एक ऐसी योजना लेकर जो आपके खजाने को दुगना कर देगी। क्या कहा तुमने? खजाना दुगना, और वो भी बिना ज्यादा खर्च किए? महाराज, थोड़ा खर्च तो करना पड़ेगा, पर उसका फायदा बहुत बड़ा होगा। अच्छा, मैं देखता हूँ कि क्या कम खर्च में कुछ फायदा हो सकता है। महाराज, अगर आप जनता की थोड़ी मदद करेंगे, जैसे गरीबों को अनाज और कपड़े देंगे, तो आपकी इज्जत और खजाना दोनों बढ़ेंगे। अरे, ये तो महंगा पड़ जाएगा। मेरा सोना कहीं खत्म ना हो जाए। महाराज, कभी कभी थोड़ा देने से ही बहुत कुछ लौट कर आता है। यही असली व्यापार का राज है। ठीक है रामदास, देखते हैं तुम्हारी ये चाल सच में क्या रंग लाती है। रामदास ने राजा को एक छोटे से दान करने को कहा, एक गरीब परिवार को अनाज और कपड़े देना। अरे, ये तो महंगा पड़ रहा है। एक दो अनाज के थैले ही क्यों नहीं बचा सकता मैं? पापा, थोड़ा खर्च करने से लोग खुश होंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। इज्जत बढ़ेगी? लेकिन मेरी जेब तो खाली हो जाएगी। महाराज, असली धन वही है जो दूसरों की मदद में लगाया जाए। ये खर्च नहीं, निवेश है। ठीक है, लेकिन केवल आज के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका असर क्या होगा। मुझे वो गरीब परिवार दिखाओ जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले दिन राजा ने गरीबों में कपड़े और पैसे बांटे। गरीब लोगों के चेहरे पर खुशी और संतोष की मुस्कान थी। उस दिन से राजा धनराज और भी प्रिय बन गए। महाराज, आपकी मदद से अब हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। वास्तव में इतने खुश हो गए केवल थोड़ी सी चीज देने से? पापा, यही तो असली खुशी है। पैसा केवल जमा करने से नहीं, लोगों की भलाई में लगाने से खुशी मिलती है। राजा ने पहली बार महसूस किया कि थोड़ा खर्च करने से भी बड़ा असर पड़ सकता है। उस दिन राजा धनराज के दिल में एक छोटी सी गर्माहट और समझ पैदा हुई। कुछ दिनों बाद राजा धनराज ने देखा कि राजमहल और पूरे राज्य में बदलाव आ गया है। महल के बाहर लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और छोटे छोटे कामों के लिए धन्यवाद कह रहे थे। महाराज, देखिए कैसे जनता आपके छोटे छोटे दान और मदद की तारीफ कर रही है। सच में थोड़ा खर्च करने से इतनी खुशी? मुझे तो लगता था पैसा बचाने से ही सब ठीक रहेगा। पापा, असली धन वही है जो लोगों की खुशी में लगाया जाए। इससे आपकी इज्जत और प्यार दोनों बढ़ते हैं। मैंने जो कभी खर्चा नहीं किया वही असली खुशी ला रहा है। ये तो बड़ा चमत्कार है। शायद मुझे अब अपनी कंजूसी छोड़नी पड़ेगी। थोड़ी खुशी और थोड़ी मदद, यही असली राजा की पहचान है। पापा, अब आप सिर्फ राजा नहीं, सबसे प्यारे और समझदार राजा बन गए हैं।